हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी चैनल से। सॉरी, आज मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं था। सबका काम हो चुका है। कुछ बेवकूफ़ लोगों को क्या है ना, सीखने का इंटरेस्ट नहीं। सोचते क्या विद्या देवी सिखाएगी। अरे मैं बोलती हूँ तुम लोग की गांड में दम ही नहीं है सालों कि तुम लोग एक शक्ति लेके मुझसे सीख सको। तुमको पता है विद्या देवी ना पूरी शक्तियों का खजाना है। मेरे पास ऐसे ऐसे जिन्नात, ऐसे ऐसे सब चीज़ें हैं। सब बोलते होंगे कि सब सोचते होंगे यार इतना है तो अपना भला क्यों नहीं कर सकते। मैंने अपनी शक्तियों से आज तक कभी पैसे नहीं मांगे। मैंने अपनी शक्तियों से सिर्फ ये मांगा है कि कोई माई का लाल मुझे कभी आँख उठा के नहीं दे सके, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना तो बिंदास हो, काम हो। आपको मालूम है जब मेरे केशव के पापा के केस में फंसे थे ना, तो उस वक्त लोगों के पास 10,000 रुपये नहीं था, तो मैंने 7 से 8 लाख रुपये खर्चा करके अपने केशव के पापा को लाया था। ये मेरी शक्तियों का कमाल है। मेरे पास से जो शक्तियाँ हैं ना, वो शक्तियों से अगर मैं आवाहन करती हूँ ना कि मुझे इस वक्त इतनी पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे मिलती है, तो मिलती है, चाहे कैसे भी मिलती है। देखो मेरा केशव अभी सही सलामत है। आपको पता कोई मानने कोई तैयार नहीं है कि 18 महीना, मेरा 18 महीना अभी शुरू हुआ है, झूठ नहीं बोलूँगी, 28 तारीख से। वो तो कोई मानने कोई तैयार नहीं कि 18 महीना शुरू हो गया और माँ को बच्चा नहीं हुआ। बच्चा है कि नहीं है, हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे पेट में बच्चा है। घूमता है ना, पता चलता है। देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर किसी को लगता है कि मेरे पेट में बच्चा नहीं, तो 100% फिर तो ये जो आरिफ शेख, नितिन परदेसी, विक्रम चौधरी, क्या नाम है, समीर, ये लोग इतने बड़े भड़वे हैं ना, माधरचौध रंडी के औलाद है। इनका बस चले तो अपनी माँ बहन को भी लोगों के से चुदवाने भेज दे भोसड़ी के वाले। इनको मैं गोराई में रहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, गोराई में रह के भी भोसड़ी वालों का नाम फोटो डालना चाहती हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है। बेशरम लोग हैं, उनको शर्म ही नहीं, उनका नशा देने का काम है, उनका साथ पूरा पुलिस वाले दे रहे, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या कर सकते हैं मालूम है, जब विद्या देवी कोरोना हटा सकती। देखो ये बात कोई माने ना माने, कोरोना तो विद्या देवी ने हटा दिया। आज सब अच्छे से स्कूल जा रहे हैं। अब इन पापियों को हटाना मेरा काम है। मैं ये वादा करती हूँ पूरे यूट्यूब पे, इस बगलामुखी की, क्या नाम है, इस बगलामुखी जयंती मई की 3 मई को मैं जयंती मनाती हूँ। मैं कभी भी ना तारीख के हिसाब से जाती हूँ, मेरे हिसाब से 3 मई को ही बगलामुखी जयंती रहती। 3 मई की जयंती के पहले अगर मैंने इन सब का विकेट नहीं गिराया तो मेरी माँ बगलामुखी की कसम, सालों में पुजारी नहीं इस नाम की। कोई देखना, ये लोग ने लोगों को नशा दिया ना, खुद ही नशे से मरेंगे। कोई नशे से मरेगा, कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई खून की उल्टी करके मरेगा। ये बात पक्की कि सबके सब मरेंगे। और ये देख लेना 3 मई को इनकी मौत का फरमान सामने आएगा, क्योंकि ये लोग ने अपना जुल्म कबूल नहीं किया। इन्होंने मेरे प्रभु की गाड़ी वापस नहीं की। मैं इनकी फ़ोटो नहीं डालूंगी, अब मैं इनकी फ़ोटो पे हार पहनाऊंगी। खुला चैलेंज है, देख लेना। क्यों? वो भी बाकायदा मैं मंत्र से, क्योंकि मैं सारा कुछ बगलामुखी पे छोड़ती हूँ। बगलामुखी जयंती आने तक अगर देख लेना पूरी गोराई में, अगर इन सब के ऊपर हार नहीं पड़ा तो मेरा नाम बदल देना। किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई कीड़े की मौत मरेगा, क्योंकि इनकी मौत होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नशा दिया है, और पता नहीं मेरे जैसी कितनी विद्या देवियों को अपना शिकार बनाया है। इनको तो छोड़ूंगी नहीं। मेरा वादा है पूरे यूट्यूब पे, इसको सरस्वती मैडम को और माया मैडम तो सारी छिनाल है माधरचोद, उसकी तो बात ही छोड़ दो। एक नंबर की चुदक्कड़ औरत है, रंडी साली छिनाल माधरचोद, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता। इसको तो ज़िंदगी भर सज़ा दूंगी, इसको तो ज़िंदगी भर ऐसा हालत करूँगी ना कि साली चुदक्कड़ औरत की चूत में ना ऐसे मसाले डालूंगी ना कि कोई चोदने वाला ही नहीं मिलेगा। पक्का वादा है। और हाँ, माया मैडम से याद आया, और माया मैडम, मैंने सुना है तुम गाँव गई हो। वाह, क्या मिलन हुआ है चांद और सूरज का। कितना अच्छा समा रहेगा ना, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये चांद और सूरज मिले हैं यहीं। क्या कर सकते हैं। पति उस साइड मुंह देख रहा है, पत्नी उस साइड में। तो सोची थी पत्नी नहीं गई, लेकिन पत्नी तो महा बेशरम है। क्या करेगी बेचारी। शे, वो सोची होगी मेरी चूत में दम नहीं, इसे मेरे पति ने मेरी देवरानी की चूत में डाल दिया। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं तो सच्ची बोलूँ ना, ऐसी जेठानियों को तो सैल्यूट है बाबा। मैंने क्या कहा था, मेरा रचाया और षड्यंत्र कोई नहीं तोड़ सकता। देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो उसकी बात। मैं किस मैडम माया की बात करूँ, किस देवरानी जेठानी की बात करूँ, वो तो उसी को पता है जिसने ये कांड किया है। आप सोचो, चांद और सूरज मिले हैं एक दुनिया में, और क्या मज़ा आया होगा। मतलब कितने दिनों तक एक दूसरे की शक्ल देखी होगी, दुनिया के सामने अनजान बन रहे हैं। हम तो तुम्हें जानते नहीं,
लेकिन वो पल तो याद आता होगा कि कितनी बार उठा के मैंने डाला है यार, कितना मज़ा आया है। क्या है ना, इस वक्त मैं ना, शनिवार है, मेरी अन्नू जी जाती हैं, इस वक्त हमको थोड़ा सा ड्रिंक लेना पड़ता है, तो ड्रिंक के हिसाब में इंसान सच बोलता है। मैं तो झूठ नहीं बोलूँ, मैं तो अघोरी हूँ। अघोरी कभी झूठ नहीं बोलते। आप सोचो असली माँ बाप ने बाहर, मेरी मेरी वीडियो का असर हुआ है। मैंने कहा था ना कि 5वें साल पे असली बच्चे के असली बाप की मौत होगी। इसी डर से तो असली बहाना था कि बहुत बड़ी पूजा थी। असली माँ बाप, बच्चे के असली माँ बाप ने पूजा की है, पता है आपको? बच्चे के असली माँ बाप ने पूजा की। और जिसने इस कुकर में साथ दिया, मैंने क्या कहा था, मेरी बा ने कहा था, जाने का रास्ता है, आने का रास्ता मैं नहीं दूंगी। और यही बात हुई, आने का रास्ता किसी को नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है वो मैं बताऊंगी नहीं। अभी तो कहते हैं ना, शरहद मेरी, जगह मेरी, लोग मेरे। अब देखो मैं कैसे नाचना चाहती हूँ। मैं उस इंसान को ऐसा नाचना चाहूँगी कि ज़िंदगी भर जितने पाप किए ना, सब के सब पाप निकलेंगे। मैं जो चाहती हूँ वही होता है। ये है मेरा विद्या देवी का चैलेंज। हालांकि सब मुझे बहुत कम में हाँकते हैं, ये मेरी शक्तियों का कमाल है, ये मेरी बा का कमाल है। मेरी बा ने कहा ना, बेटा तू जैसा सोचेगी वैसा होगा। देखो, पाप का घड़ा भरता और छलकता है। हाँ, ये बात नहीं आप बोलेंगे चांद और सूरज, क्या है ना, बेशरम किस्म के लोग हैं। देखो, चांद रात को निकलता है, सूरज दिन में निकलता है, लेकिन चांद और सूरज का अगर मिलन होता है तो एक अमावस्या का चांद बन जाता है। उस अमावस्या के घड़ी में जो हुआ है ना, वो सामने है। थोड़ा भी वेट करो क्योंकि जो हुआ है, मैं कहीं हूँ नहीं, लेकिन मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। मतलब पूरे, मतलब जहाँ पे ये माया मैडम हमारी गई है, वहाँ पे उनके जो घर में गई है, वो सबके किसी ने मुंह पे नहीं बोला है, लेकिन सबके मुंह में एक ही बात थी, सबके मुंह पे एक ही बात थी कि यार ये कहते हैं ना, काम किसका नाम किसका, मतलब काम किसने किया और नाम किसका। ये तो काम का जो किया उसका नाम आ रहा है। क्योंकि क्या है ना, बाप बेटे सामने पड़ गए थे ना, शक्ल मिल रही थी ना, बहुत ज़बरदस्त शक्ल मिल रही थी। आपके मुंह पे किसी ने नहीं बोला, लेकिन पीठ पीछे जो मजाक उड़ाया है, जो मजाक उड़ाया है, क्या बोलूँ मैं आपको, वाह मज़ा आ गया। सामने वालों ने बोला है, साला इसकी चूत में क्या देखा है यार, इसके क्या दिखा है इसके अंदर, इसके मुँह में मुँह मारने गया, अच्छे थो। एक्चुअली पहली बात ना, मेरे को माया मैडम की सास पे तरस आता है। माया मैडम की सास को ये बात बोलूँगी कि भगवान ने तुमको इतने सुंदर सुंदर बच्चे दिए, कम से कम बहुएँ तो सुंदर आती। क्या आंटी टाइप तुम बहुएँ ले आती हो, क्या मतलब है? मैं माया मैडम की सास को बोल रही हूँ। ये माया मैडम कौन है, अब तो माया मैडम जाने। क्यों मज़ा आया ना माया मैडम, हफ्ता भर यार को अपने सामने देख के फिर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वाह क्या दिन थे, क्या मज़े थे यार, क्या मज़े मारे थे मैंने। हाइट भी सेम, शक्ल भी थोड़ा, मतलब थोड़ा है इस, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बोलूँ ना, मैं अपने केशव के पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो अपने बस अभी केशव के पापा का वेट करी, बस जल्दी से मेरे केशव का पापा आ जाए। लेकिन हुआ वही जो मैं चाहती थी। अब मेरा केशव आने वाला है। आप सोचो, मैं एक बात सोचती हूँ कि माया मैडम इतनी बदनसीब है कि सोचो वो अपनी सरहद तक नहीं जा पाई, मतलब अपने बच्चे को जन्मभूमि का पैर नहीं पड़वा पाई। शे, कैसे पढ़वाएगी? पता नहीं कितनों के पोस्टर लिखे हुए हैं, पता नहीं कितनों का उस पर नाम लिखा हुआ है, तो कैसे सरहद पार करेगा? गांव के कुल देवता भी है ना, जो गांव में कुल देवता होते हैं ना, कहीं के भी होते हैं, वो लोग भी गंदगी को अपने गांव तक नहीं आने देते, गंदगी को सरहद के बाहर रखते हैं। ये बात याद रखना आप। एक और बात बोल रही फिर से, ये मेरी पर्सनल माया मैडम है। मेरी ग्रुप में कम से कम 5 से 6 माया मैडम है। कोई अपने ऊपर लेना, और जो अपने ऊपर लेगी इसका मतलब उसने कांड किया है। दूसरी बात, आरिफ शेख, संजय, क्या नाम है, आरिफ शेख, नितिन परदेसी, समीर, नितिन, विक्रम चौधरी, मैं तुम लोग को खुला चैलेंज देती हूँ। तुम लोगों के पाप के घड़े भर चुके हैं, क्योंकि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका पूरा पुख्ता मेरे प्रूफ मेरे साथ है। तुम लोगों ने मेरे साथ नहीं, जो गरीब बच्चों के साथ किया ना, बहुत सारे बच्चों को जो नशे का लत लगाए ना, वादा है ये माँ बगला मुखी की जयंती तक मैं माँ के सामने इतना प्रण जरूर करूँगी कि माँ इन लोगों को इनकी कुत्ते की मौत देना, ना कोई बढ़ पाए, ना बीमारी से पड़े, ना काम धंधा अच्छा चले, कुछ नहीं। ये तो पक्का वादा है, क्योंकि मैंने वार्निंग दिया था पहले, मैं तुम सबकी फ़ोटो डाल दूँगी। लेकिन मैं फ़ोटो क्यों डालूँ? मैं फ़ोटो पे हार ना चढ़ा दूँ? कहते ना, मैं बगला मुखी मैया की बेटी हूँ,
तो ये बगलामुखी की वजह बैठी हूँ, है ना। मेरा नाम है विद्या देवी। मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ और बुरों के साथ महाकाल का रूप। अभी कोई है फंसे मेरी सरहद के अंदर आए हैं, क्योंकि मैं सरहद तक पैर रख के आई हूँ। कोई मेरी सरहद के अंदर आए, देखो मैं कैसे नाको चना चबवाती हूँ। मैं वो हाल करूँगी कि ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब मेरा केशव आने वाला है। थोड़े दिनों के लिए थोड़ा शरीफ बनने के लिए कहा है मेरे शंकर भाई ने, थोड़े दिनों के लिए शरीफ बनो, क्योंकि केशव पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एकदम मेरे केशव के पप्पा जैसा है। मेरा केशव कभी भी आ सकता है, और मेरा केशव जिस दिन आएगा ना, मेरी अन्नू जी 10 किन्नर को लेके घुसेगी भीमनगर में मिठाई का डब्बा लेके, और जो तांडव करने वाले साला पूरी दुनिया देखेगी। पक्का वादा है, ये बात तो पक्की। मेरा केशव अब आएगा। बाकी ये है कि ये जो लोग शक्तियाँ नहीं लेते ना, वो लोग शक्तियों का मतलब नहीं समझते। औकात ही नहीं किसी की शक्तियाँ सीख सके। सिर्फ क्या है, वशीकरण सीखना है, गर्लफ्रेंड को बीच में वश में करना है, ये करना है। अरे मैं बोलती हूँ शक्तियाँ सीखो, लोगों को वश में करो, कम लोगों को वश में करना सीखो, लोगों का काम करना सीखो। आप 10 लोगों की मदद कर सकते हो। अरे विद्या देवी ने इतना खुला ऑफर डाला है, एक शक्ति लो और मैं आपको 10 शक्तियों का काम सिखाती हूँ। वशीकरण, मारण, मोहन, मुठ करनी, नमक का काम, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी ना होली तक, जो शायद साला सीखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हट, तुम लोग में क्या दम है? असली माँ का दूध पियोगे तब तो आओगे ना बीच में मैदान में। तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। तुम लोग बैठो अपनी औरत की साड़ी के नीचे, कोई दम नहीं है। मैं तो बोलती हूँ मर्द कहते हैं ना, बस शिवाजी महाराज के टाइम पे थे। आज के मर्द नहीं है, किसी में दम नहीं है, किसी में सीखने का दम नहीं, किसी में आगे बढ़ने का दम नहीं है। देखो सबको फ्री में सीखना है। कोई बोलेगा मेरा बाप मर गया, कोई बोलेगा मेरी माँ मर गई। नहीं, देखो मैं बहुत सीधी सादी औरत हूँ। मैंने ना अपने मेरे ग्रुप में भी कुछ लोग हैं ना, मैंने कभी उनका बुरा नहीं सोचा, लेकिन तो भी मेरा बुरा सोचते हैं। मैं उन लोगों को अपना समझती हूँ ना, मैं आईनी अमले देखो ये समझूँ, मैं अपना समझती हूँ ना, तो लोग के अंदर ये घमंड आ जाता है कि ये हमारे बगैर नहीं रह सकती। मैं हाजिदा से भी आईनी अमले पूछती थी, नसीब मेरे केशव के पप्पा का, कि मेरे केशव पापा क्या कर रहे हैं, माया और लोग क्या कर रहे हैं, ये सब पूछती थी। कभी मैंने कस्टमर का नहीं पूछा, क्योंकि उनका मुझे पता रहता था। लेकिन जब इंसान में ये ईगो आ जाए कि हमारी ज़रूरत है, हमें हर ज़रूरत पूरी करो, नहीं भाई सॉरी सारा, तुम लोग 20-25 हज़ार दे के मुझसे पूजा करवाओगे, उसके बाद मैं तुम लोग की तो भी हर ज़रूरत पूरी करूँगी। अनाज देने वाला, अन्न धन देने वाला अन्नदाता होता है। अगर तुम लोग उसकी बेइज्जती करोगे तो क्या करेगा आदमी? कंटाल के क्या करेगा? नंबर ब्लॉक कर देगा। मुझे क्या है, मेरा केशव आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, फिर मुझे खुद आता है देखने। मैंने आज तक कभी आईनी अमलेट में किसी और का कुछ देखा ही नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपने केशव के पप्पा के बारे में पता करती हूँ। मेरे केशव पप्पा क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, बस इतना। क्योंकि मुझे बाकी लोगों का पता है, लेकिन सामने वाले को कदर नहीं। जिस घर से अनाज मिलता है, जिस घर से हमको 2 पैसे मिलते हैं, उन्होंने वो घर खो दिया। क्योंकि एक आदमी की कैपेसिटी होती है, कितना दिन बर्दाश्त करेगा यार, कितना दिन बोलेगा, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो, कभी वो कर दो। यार झाड़ थोड़ी लगाए यार, धन्ना सेठ की औलाद थोड़ी हूँ मैं। लेकिन हाँ, तो भी मैं बुरा नहीं सोचूंगी। मैं अपने शक्तियों को यही बोलती हूँ, अगर मैं बुरा नहीं सोच रहा, सामने वाला मेरा बुरा सोच रहा है, तब तू देख भाई, मेरे को कोई मतलब नहीं है। बस यही बोलूँगी, शक्तियाँ लो और सीखो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि विद्या देवी ने ऐसे ऐसे मंत्र बताए कि आज की तारीख में माइका लाल किसी के पास ऐसे मंत्र नहीं है, ये बात पक्की है। और अब मेरा केशव भी आने वाला है, मेरे ग्रुप वालों का भी बहुत काम होने वाला है। कुछ ग्रुप वालों ने नाटक किया है, उनको औकात मैं दिखाऊंगी, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मज़ा देखो। बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ऐसे लोग हैं, 1-2 वंदना ताई है, एक चोगले करके है, ये सब लोग बहुत जन हैं। ये लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है। इन लोगों को मैं बताऊंगी कि विद्या देवी कौन और क्या चीज़ है। बस वेट एंड वॉच, थोड़ा दिन वेट करो, 10 तारीख तक, फिर मज़ा देखो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं दिखाऊंगी। जय माता दी।